नमस्ते दोस्तों। मैं आज इतने दिन के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन क्या करूँ, कुछ मेरे पास केस बढ़ गए थे और उन केस को संभालने के लिए उन्हें भी समय देना पड़ता है और मेहनत करना पड़ती है, जिसके बाद ही समय मिल पाता। तो कुछ शरीर को आराम भी देना पड़ता है। इसलिए काफ़ी समय के बाद और काफ़ी मेरा रिसर्च करने के बाद भी, एक्सपीरियंस के बाद भी अच्छा समय रहा और नॉलेज भी बढ़ा और कुछ प्रैक्टिकल भी हुए, कुछ अनुभव हुए। इसलिए मैं आज से वीडियो बनाने स्टार्ट हुआ हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी हर वीडियो आप गौर से सुने और दिल और दिमाग से सुने। आज का जो ज़माने का दौर है वो इतना खतरनाक तरीके से चल रहा है कि आप समझ भी नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि इंसान के पास समय बहुत कम रहता है। उसी समय में उसको कमाना, खाना, चलना फिरना, घूमना सब होता है। और आज का ज़माना तरक्की का ज़माना है, रोज़गार ज़बरदस्त चलने का ज़माना है। लेकिन आज का जो दौर यह चल रहा है और इस दौर को देखते हुए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ज़ीरो होता है। जी तोड़ के पढ़ाई करते हैं, इसके बाद भी फेल हो जाते हैं। घर में थोड़ी खुशहाली आती है, इसके बाद गम में बदल जाता है। इसका पहला कारण ये बताने जा रहा हूँ और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे ज़रूर आया हूँ कि वाकई जादू होता है इस दुनिया में। और जादू आज से नहीं, सदियों से आ रहा है। जो इंसान आमने और सामने नहीं लड़ सकता, वो इंसान जादू के जरिए अपना हथकंडा अपनाता, अपना हथियार अपनाता है और उस आदमी को डैमेज कर देता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने हिंदू और मुस्लिम दोनों में काफ़ी सर्च किया और इस्लाम में भी मैं घुसा, वहाँ भी जाके काफ़ी सर्च किया। हिंदू मज़हब में ऑलरेडी मैं हूँ से और मैं 11 साल की उम्र से सर्च करता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा कम से कम साल भर हो गया वीडियो डालने। इसके बीच में मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज आए हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। कभी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं आज सिर्फ जादू पे बहस कर रहा हूँ कि जादू कभी भी हल्के में न लें। जादू एक ऐसी चीज़ है जिसे आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखें। ये नहीं समझे कि वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि जितना आप मेरी वीडियो को समझेंगे, जितनी मेरी बात को आप सुनेंगे और समझेंगे, इतने ही आप समझ पाएंगे और आपका रास्ता क्लियर हो पाएगा। आज के ज़माने में जादू अरूज पे चल रहा है। हर किसी को देखते ही उसके अंदर जलन शुरू हो जाती है कि ये अभी तो ऐसा था, थोड़े दिनों में इसने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली, घर कैसे बना लिया, गाड़ी कैसी खरीद ली, इसके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, इन कपड़े ऐसे ब्रांडेड क्यों पहन रहे हैं, गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं, तरक्कियां एकदम कैसे आ गई। वो आपके मुंह पे मीठे बोलेंगे, लेकिन वो आपके पीठ पीछे ज़रूर गद्दारी करेंगे। ये बात अधिकतर ज़्यादातर नज़दीकी रिश्तेदार से होता है या पड़ोसी से होता है। बाहर वाले तुम्हें कोई देखने नहीं आएंगे, देखेंगे रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने नज़दीकी यार, दोस्त। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जादू मैंने हिंदू और मुस्लिम दोनों में सर्च किया है। जादू एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। जैसे ही आपने तरक्की शुरू की और उन्होंने किसी के पास गए और जाके कहा कि फलाना बंदा, इसके लिए वो मुंह मांगी उसे रकम दे देते हैं और आपके ऊपर जादू करवा देते हैं। अब आपको पता ही नहीं चलता है कि हमारे ऊपर जादू काम कर रहा है।
अब धीरे 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 आपको उस जादू के ऐसे माहौल बनते जाएंगे कि आप धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जादू बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जादू कभी हल्के में न ले और इससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर जादू हो गया है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, किसी ने आपके कारोबार को रोक दिया है, आप ये देखेंगे कि आपका बच्चा पहले अच्छा पढ़ रहा था, अच्छे नंबर ला रहा था। जब आपने अपने मुंह से लोगों को बताया कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, आपने अपने बच्चे की तारीफ दूसरों के सामने करी, सामने वाले के अंदर वो जलन उठी जो वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने वो चीज़ करवा दी कि बाद में आपने नेक्स्ट साल ही ये देखेंगे कि बच्चा उससे आधा नंबर लेके आ रहा है। बच्चे का माइंड बिगड़ गया है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब वो मोबाइल पकड़ेगा, दूसरी चीज़ें देखेगा, वो बदसलूकी करेगा, बदजबान करेगा। आप उसे बोलेंगे पढ़ाई कर ले, वो नहीं करेगा। इसी प्रकार जो आदमी कारोबार करता है, आपके कारोबार को देखता है, आप ही के पास बैठेगा और कहेगा वाह क्या बात है, आपका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, क्या बात है, आजकल तो बहुत तरक्की हो रही है, अरे लाओ लाओ चाय पिलाओ यार, अरे बहुत बढ़िया यार। आपकी पीठ ठपकारेगा और पीठ पीछे जाके वो आपके साथ इतना बड़ा गेम कर जाएगा और आपके पास बैठेगा और वो ये देखेगा और अनुभव करेगा कि इसके ऊपर मैंने जो जादू करवाया है वो असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका दिमाग बिगड़ रहा है या नहीं बिगड़ रहा है, या दुकान आज खोल रहा है या नहीं खोल रहा। अब जादू के जब असर होते घर से, फिर जब आप जल्दी आते थे, आप धीरे धीरे लेट आना शुरू करेंगे, आपका दिल नहीं लगेगा, आप दुकान पे बैठोगे, ग्राहकी कम हो जाएगी, आपके घर में माहौल खराब होगा, वहाँ से जल्दी आ जाओगे, घर में भी चिड़चिड़ापन। जादू एक पे किया जाता है, जादू सब पे हावी होता है। जैसे एक आदमी शराब पीने वाला, वो खुद पीता है, पिए के आ गया है, लेकिन अपन 10 जने बैठे और उसकी बदबू 10 जनों को फैलेगी, 10 ही बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नहीं समझना कि जादू इसी पे किया है, इसी पे रहता, नहीं, उसी की वजह से घर चलता है, उसी के ऊपर ही सारा कारोबार रहता है और उसी को डैमेज कर दिया जाता है और इसी का असर सब पूरे परिवार पे फैलता है। धीरे धीरे आपके घर में बरकतें उड़ने शुरू हो जाएगी, आपका मन दुकान पे जाने नहीं लगेगा या आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप इस तरह से टाइम पास करने शुरू करेंगे, आपको नींद आना शुरू होगा, कभी कभी का सो जाऊँ फिर चला जाऊँगा। उस चीज़ को आप जो चीज़ इतने फास्ट गति से कर रहे थे, आज वही काम स्लो में बदल गया आपका और धीरे धीरे आप पतन की ओर शुरू हो गए और आपको पता ही नहीं लगा। आपने सुना होगा कहावत, एक समय ऐसा था कि यार इसकी फैक्ट्रियाँ चल रही थी, इसके कारोबार चल रहे थे बड़े बड़े, और आज ये है कि इसकी तीसरी पीढ़ी भीख मांग रही है। तीसरी पीढ़ी जो आज ऐसी है कि सड़क पे आ गई है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, गाड़ी घोड़े सब बिक गए हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आज का ज़माना जादू का बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। आप अपने आप को संभाल के रखें, संभाल के चले, और अगर आपको कुछ ऐसा एहसास होने लगे कि यार आज अपन 100 रुपये कमा रहे हैं, दूसरे दिन तरक्की उसको कहते हैं 100 कमाए, 150 कमाए, 200, ऐसे बढ़ता जाता है, उसको तरक्की कहते हैं। अगर आप जहाँ 500 कमा रहे थे वहाँ 400 पे आ गए, 300 पे आ गए, 200 पे आ गए, ये समझना कि कहीं न कहीं आपके साथ कोई न कोई गड़बड़ जरूर हुई है। या आपका बच्चा अच्छा अंक ला रहा था, अच्छा पढ़ाई कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, किसी यार दोस्तों में ध्यान दे रहा और बिल्कुल पढ़ाई पे लगा रहता था, वो बच्चा टाइम पास करने लगा है, वो बच्चा इधर उधर घूम रहा है, वो बच्चा समय को बर्बाद कर रहा है, उसको ये बोलते हैं कि भाई तू पढ़ाई कर ले, वो ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे पे कहीं न कहीं किसी की नज़र लगी है, किसी का बुरा साया आया है, इसलिए वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के ज़माना जादू का जोर शोर पे चल रहा है और अरूज पे है, इसलिए आप इस जादू का इलाज अच्छे मालिश से, अच्छे जानकार से करवाएं।
आज अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जादू के लक्षण आज के दौर में क्या चल रहा है और जादू किस तरह किए जाते हैं और जादू किस किस किस्म के होते हैं और जादू हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही, जो इंसान हिंदू और मुस्लिम मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैंने इधर भी पीएचडी इधर भी पीएचडी, यानी इस लाइन से मैंने ये चीज़ें कवर करी है। इस चीज़ में घुस के समय को बर्बाद करके इन चीज़ों को मैंने जाना और मैंने कुछ जो लोगों के साथ साल भर से मैं इलाज कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि वाकई हिंदू मुस्लिम दोनों चीज़ों को मैंने देखा है। इसलिए अब मैं आपको एक काबू में ये चीज़ें बताऊँगा कि वाकई किस तरह से ये होता है। अगली वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा इस बात से कि जादू किस तरह से किए जाते हैं और जादू किस तरह से होता है इंसान के साथ में। इसलिए आप मेरा अगले वीडियो का इंतज़ार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।